आज गांधी जयंती है, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ गांधी जी के लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के एग्ज़ाम में। तो गांधी जी ने जो भी इंडिया में अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे, वो उनने पहले ट्राई किए थे साउथ अफ्रीका में। ये बहुत बार पूछ लिया एग्ज़ाम में उसने, यानी कि जैसे नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये सब वगैरह इनने पहले साउथ अफ्रीका में ट्राई किया, और जब वहाँ सक्सेसफुल रहे ये सारे इवेंट्स उनके, तो उनने वो सब ट्राई किया फिर इंडिया में। पहला ये हो गया। तो गांधी जी जब वहाँ से वापस आए, तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उनने एडवाइस किया गांधी जी को कि पहले आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन मत करिए, पहले आप पूरा इंडिया का टूर करिए और देखिए कि वहाँ की ज़रूरतें क्या है। तो एक बार जब गांधी जी साउथ इंडिया की ट्रैवल करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक इंसान बहुत गरीब है, उसके पास पहनने को कुछ नहीं है, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था और कमर के नीचे सिर्फ धोती पहनी थी, और जूते भी नहीं, चप्पल में प्लेन बिना उन सब के थे वो। तो उसको देख के गांधी जी ने सोच लिया कि मैं भी सिर्फ धोती पहनूंगा। तो ये क्वेश्चन सीडीएस में आया है कि कहाँ का टूर था। इसका आंसर है साउथ इंडिया का टूर था, पहला। दूसरा ही हो गया। फिर है 1916। सीधे इंपॉर्टेंट वहाँ आते हैं, क्योंकि जब लखनऊ सेशन एक चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो गांधी जी उसको अटेंड करने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ एक इंसान था राजकुमार शुक्ला, इफ़ एम नॉट रॉन्ग, हाँ राजकुमार शुक्ला। तो उनने बोला था गांधी जी को कि एक बार आप चंपारण आइए बिहार में, और वहाँ देखिए कि जो मजदूर है उसकी हालत क्या हो रही है इंडिगो को लेके। इंडिगो एक प्लांट था जिससे कि नीला कलर निकलता था, और इसी पे एक किताब भी लिखी है नील दर्पण करके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको देख के गांधी जी 1917 में उनने चंपारण सत्याग्रह किया, जो वो जीते। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, और 1918 में खेड़ा। तो इसका ट्रिक है केक, CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये ठीक हो गया। 1918 के बाद है 1919, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले 1919 में दो चीज़ हुई थी। पहला तो हुआ था जलियांवाला बाग, और दूसरा हुआ था रौलत एक्ट। तो रौलत एक्ट के हिसाब से ब्रिटेन्स को पूरी ताकत मिल गई थी, किसी भी इंडियन को पकड़ के कहीं भी इलीगल डिटेंशन में रख सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। तो ये एक हो गया था, तो इसके अगेंस्ट में बहुत लोग चल रहे थे। दूसरा 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें ये बहुत सारे इंडियंस मरे थे। तो इसको लेके गांधी जी ने अपना केसरे हिंद टाइटल वापस कर दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड टाइटल वापस कर दिया। गांधी जी को केसरे हिंद बोर वॉर में मिला था, जो कि इन्हें वापस कर दिया था। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। 1919 के बाद इंपॉर्टेंट 1920, क्योंकि यहाँ पर को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम के लिए। तो इसमें यही कैलकाटा सेशन में स्वराज पहली बार बना था, अल्टीमेट इनका एम, जिसमें ये सब डिस्कशन हुआ था। 1920 के बाद इंपॉर्टेंट 1922, जिसमें कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। गांधी जी जब इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दिया था, क्योंकि उनका पूरा जोर हर चीज़ में नॉन वायलेंस को था। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट में जो वो थे गांधी जी के सपोर्टर्स, या फिर जो भी उस चीज़ को मान रहे थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था गोरखपुर में, क्योंकि उनका जो हेड था उसको मारा था पुलिस स्टेशन वालों ने, उनको अरेस्ट किया था। तो उसको लेकर कुछ था, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर इंपॉर्टेंट है। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ था। 1922 के बाद इंपॉर्टेंट 1924, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसको गांधी जी ने हेड किया था, प्रेसिडेंट थे उसके। तो ये है 1924 में बेलगाम सेशन, बेलगाम। 1924 के बाद इंपॉर्टेंट है 1927 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सारे जो मेंबर्स थे वो इंग्लैंड के थे, ब्रिटिशर्स थे। इसी को लेके इंडियंस इसके अगेंस्ट थे, ताकि कोई भी इंडियंस इसको उसमें नहीं था रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस का, तो इसको लेके अगेंस्ट में थे। साइमन कमीशन था डयार की, जो 1919 में आई थी, वो सही चल रही है या फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स का पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है, ये सब देखने के लिए। तो इसके अगेंस्ट थे पूरा, और साइमन गो बैक का नारा भी 1927 में आया था। 1927 के बाद इंपॉर्टेंट 1929, इसमें लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज इनका अल्टीमेट एम बना। ये सीडीएस में दो बार आ गया है और एनडीए में एक बार आया है। लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 के बाद इंपॉर्टेंट है 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह वगैरह हुआ था। 1930 के बाद 1931 इन इरविन और गांधी जी का पैक्ट हुआ था सॉल्ट को बनाने के लिए। उसके बाद जब उन्हें मान गए थे, गांधी जी मान गए थे, उसके बाद वो चले गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। सेकंड में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इन कांग्रेस को। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट 1940 और 41, जिसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुआ था।
1941 के बाद 1942 जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था, जब गांधी जी को लग गया था कि ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं नहीं, इनको भगाना पड़ेगा। 1942 में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का। तो 1942 इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और 1942 के बाद है 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ। भारत एक तरफ आज़ाद हो रहा था और एक तरफ टुकड़े भी हो गए थे, पाकिस्तानी हो गया था, ये हो गया था। तो इसको लेके बहुत जगह जश्न हो रहा था, लेकिन गांधी जी चले गए थे कैलकाटा में, जहाँ कम्युनल वायलेंस हो रहा था, उसको रोकने के लिए। और 1948 में इनकी गोली मार के हत्या कर दी नाथुराम गॉडसे ने। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइमलाइन आप इसके नोट्स बना के बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बीच बीच में टॉपिक्स बनाए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उससे क्वेश्चन आते आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको इसकी ये बुक्स बता देता हूँ जो आती हैं इनकी। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये ऑटोबायोग्राफी है, और हिंद स्वराज बुक लिखी है इनने। और कुछ किसी के एडिटेड थे, ये हैं इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप इसका बार बार रिवाइज करिए। और अगर कुछ आपको इसमें डाउट होगा वीडियो में क्लियर, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो कमेंट कर लिए, मैं दोबारा लिख सकता हूँ उसको। ऑल द वेरी बेस्ट।